भारत की सीमा से सटे दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान, दोनों ही पड़ोसी देश भारत की तरक्की और ताकत से खार खाते हैं। दोनों ही देश मौका मिलते ही भारत की पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में रहते हैं। एक का तो इलाज भारत ने कर दिया है और अब दूसरे की बारी है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत, उसकी ताकत की हकीकत बता दी है। सालों से आतंकवाद और सीमा पार से हमला करने वाला पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ साजिश रचने से पहले 100 दफा सोचेगा। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर ने जो सबक सिखाया है, जो जख्म दिया है, वो उसे सदियों तक उसके पाप की याद दिलाता रहेगा। भारत के लिए पाकिस्तान कोई चुनौती नहीं है। अब अगर भारत के लिए चुनौती है तो वो है चीन। जी, मैं चाइना में रहा हूँ और अभी जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें चीन का जो रवैया था वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल नहीं रहा था। और ये हमें ध्यान देना होगा कि कैसे चीन और पाकिस्तान का संबंध आगे बढ़ता है। जैसे आपको पता है, चीन ने लगातार 1960 के दशक से पाकिस्तान को मदद दे रहा है सामरिक क्षेत्र में, और ये मदद बढ़ता ही रहा है। और इस बार भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जो वेपन सिस्टम्स यूज किया, करीब 80% वो चीन का था। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे जब हमारी तैयारी होगी उसमें इस मुद्दे पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। चीन लगातार अपनी सैन्य और परमाणु ताकत बढ़ा रहा है। कई मोर्चों पर भारत से टकराता भी रहा है। ये बात भी सामने आई है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की ताजा रिपोर्ट में। चलिए आपको बताते हैं कि DIA की रिपोर्ट क्या कहती है। DIA की ताजा वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब भारत के लिए पाकिस्तान मुख्य खतरा नहीं है। पाकिस्तान संभाली जा सकने वाली सुरक्षा चुनौती है। भारत की सबसे पुरानी चुनौती है चीन। भारत की सुरक्षा रणनीति का फोकस चीन के इर्द गिर्द है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी भारत के लिए चुनौती नहीं रहा है। मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए छोटे ही सही लेकिन युद्ध ने साबित कर दिया है कि भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान टिक नहीं सकता। कि चाइना ने खैबर पख्तूनख्वा में जो मोहम्मद बांध जो स्वात नदी पर बनाने का जो काम है वो अब तेज कर दिया है, और इस बांध परियोजना पर काम को तेज करके जाहिर है कि चाइना ने पाकिस्तान को एक राहत देने के लिए एक कदम उठाया है, ताकि जो पाकिस्तान के ऊपर सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद और काबुल और कुनार नदियों पर जो अफगानिस्तान में बांध बनने की प्रक्रिया तेज हो जाने से जो दबाव बन रहा था वो कम किया जा सके। और इस बांध की जो परियोजना को जाहिर है कि चाइना के द्वारा पहले से ही इसके ऊपर कार्य किया जा रहा था, लेकिन अब इसमें तेजी लाई गई है और जो कि पाकिस्तान को एक राहत देने के लिए ही ऐसा किया गया है। और जाहिर है कि चाइना पाकिस्तान को उसके हर एक कवायदों में अपनी मदद तो अवश्य देता है, लेकिन चाइना की मंशा पूरे पाकिस्तान में अपने प्रभाव को, अपने जो प्रभुत्व को बढ़ाने की रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के आगे पाकिस्तान ने महज 3 दिन में ही घुटने टेक दिए। अमेरिका खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA की रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा नीति 3 अहम बिंदुओं पर केंद्रित है। हालांकि चीन के बढ़ते प्रभाव और विस्तारवादी नीति से खतरा सिर्फ भारत को ही नहीं, अमेरिका को भी है। अमेरिका खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से मुकाबले के लिए पाकिस्तान परमाणु हथियार प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत करने और आधुनिक बनाने में तो लगा है, लेकिन भारत से टक्कर नहीं ले सकता। पाकिस्तान के मुकाबले भारत कहीं अधिक ताकतवर है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तो पाकिस्तान को उसकी स्थिति का एहसास हो ही चुका है। रिपोर्ट यह भी कह रही है कि चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है और उसकी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को मजबूती भी दे रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक और सामरिक साझेदारी में भी चीन शामिल है। चीन की सेना पाकिस्तान की सेना के साथ हर साल संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करती है, यानी कि पाकिस्तान को मौजूदा सैन्य शक्ति चाहे जितनी भी है, लेकिन उसके पीछे चीन की ही भूमिका है। चीन सिर्फ पाकिस्तान की मदद ही नहीं कर रहा, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति को भी बढ़ा रहा है। चीन के पास 600 से भी ज्यादा वॉरहेड्स हैं। 2030 तक इनके पास 1000 से भी ज्यादा होने की संभावना है। परमाणु हथियारों को ज्यादा
रेडीनेस पर तैनात कर रहा है। चीन ऐसा भी इसलिए कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन जवाबी कार्रवाई कर सके। चीन के मंसूबों से भारत अनजान नहीं है। भारत भी अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के साथ ही अपनी सुरक्षा नीति में भी बदलाव कर रहा है। भारत की सैन्य तैयारी कितनी है, यह भी आप अब समझिए। दरअसल हाल ही में 2 प्रमुख मिसाइल परीक्षण हुआ। अग्नि 1 प्राइम और अग्नि VMIRV का सफल परीक्षण है। परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत का भी सफल परीक्षण हुआ है। न्यूक्लियर ट्रायड मजबूत और भी हुआ है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी तनाव की एक बड़ी वजह है। 2023 में लद्दाख के डेप्सांग और डेमचोक क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाएं पीछे तो हट गई, लेकिन वास्तविक विवाद खत्म नहीं हुआ है। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद से ही भारत चीन को लेकर आर्थिक सतर्क और आक्रामक है। भारत सैन्य क्षमताओं को हाईटेक करने के साथ ही अर्थव्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ करने में लगा है। आज भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और कुछ सालों में भारत जल्द ही दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर लगाम लगाने के लिए भारत की बड़ी अर्थव्यवस्था मददगार साबित होगी। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री, परीक्षण और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे उपायों से भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को समेटने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और चतुर्पक्षीय साझेदारियों को विस्तार दे रहा है ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके।